आप सभी यूपी एनएचएम के सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी सूचना आप सभी के लिए। रिजल्ट से संबंधित एनएचएम का बड़ा फैसला जो है आ चुका है। मैं आप सभी को बता दूं क्योंकि यहाँ पर जो है जो अभी तक आप लोग रिजल्ट को लेकर के वेट कर रहे थे, रिजल्ट को सर कब आएगा क्या होगा। देखिए मैं आप सभी से बता रहा था पहले भी कि रिजल्ट की डेट को लेकर के मैंने पूरी कंफर्मेशन दी थी आप सभी को, ठीक है। लेकिन क्या कारण रहा कि रिजल्ट में देरी जो हो रही है, इसका कारण है क्या है, रीजन मैं आपको बता दूं। इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। और सबसे बड़ी यहाँ पर जो मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि जो आपका रिजल्ट का डाटा फीडिंग होता है उस पर रीचेकिंग चल रही है, जिस पर थोड़ी सी यहाँ पर ये है कि अगर रीचेकिंग के दौरान मान लीजिए कि पहली लिस्ट पे क्या होता है कि आपने कोई चीजें तैयार कर ली है, लिस्ट कोई तैयार कर ली। अब क्या होता है, एक बार आप लोग लिस्ट में जरूर देखोगे कि इसका छूटा नहीं है या तो फिर किसी का कोई गलती तो नहीं है हमने की, तो उस पर आप लोग भी किसी चीज को चेक करते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, ये डाटा जो होता है रिजल्ट का अपना फीडिंग जो हुआ था कंप्लीट हो गया है, तो सब चीज को लेकर के रिचेकिंग चल रही है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर वेबसाइट अपडेट भी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कई चीजें जो होती हैं यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि कई नोटिस ऐसे थे जो पुराने नोटिस थे, ठीक है। यानी कि 2-3 दिन बाद जो है यहाँ पर नोटिस को जो है जारी हो पाया है, क्योंकि टेक्निकल इशू प्रॉब्लम्स चल रही हैं वेबसाइट पर, ठीक है, एनएचएम पर, इसीलिए इस पर नोटिस जो है आ नहीं पा रही है। आपने देखा होगा कई ऐसी नोटिस आई हैं जो कि 3-4 दिन पहले की थी, लेकिन जिस दिन सब कुछ हो चुका है, इसी तरह के जो स्टाफ नर्स का एडमिट कार्ड वाला मामला था वो आना तब 18 तारीख को था, लेकिन वो 21-20 को दिखा रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए उस अपलोड उस समय का था, लेकिन उस पर शो नहीं हो पा रहा था, इसलिए उस पर सिस्टम अपडेट भी चल रहा है वेबसाइट का, ठीक है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा आप सभी के लिए रिजल्ट चेकिंग भी कंप्लीट साथ में हो रही है, तो सभी चीजें साथ में कंप्लीट कर ली जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात आती है सर ठीक है अब कब तक खत्म होगा ये तो रिजल्ट भी है, फिर कब तक हमारा आने वाला है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलेगी। और डाटा चेकिंग में क्या हो सकता है आपके साथ, क्या रिजेक्ट किया जा सकता है आप सभी को। जी हाँ, रिजेक्ट हो सकते हो, कैसे हो सकते हो, ठीक है, क्या कारण, अगर कैसे क्या पता चला, तो मैं आपको देखो अच्छी तरीके से अगर चीजें अगर कंफर्म कराऊं तो आपको बहुत ध्यान समझने की जरूरत है। जहां तक मैं रिजल्ट के लेकर के बात कर रहा था आप सभी से कि रिजल्ट कब तक आएगा, देखिए रिजल्ट को लेकर मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल आपको 5 फरवरी तक वेट करना होगा, क्योंकि 100% जो संभावनाएं थी वो थी 5 फरवरी को लेकर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों को आ रही है कि ठीक है 5 फरवरी तो थी, लेकिन मैंने आप सभी से ये भी कहा था कि 5 से 10 फरवरी के बीच कभी भी जारी हो सकता है आपका रिजल्ट, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि टेक्निकल इशू प्रॉब्लम नहीं रही तो आपका 5 फरवरी तक सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जारी हो जाएगा। तो सुनना, जहां तक ये है अब इसीलिए क्योंकि अगर मान लीजिए रिजल्ट जारी भी कर देता है और एनएचएम वेबसाइट पर अगर शो ना करे तब समस्याएं बढ़ सकती हैं, ठीक है। इसी वजह से वो अपडेट किया जा रहा है अच्छी तरीके से, जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ चेकिंग चल रही है, तो चेकिंग में होता क्या है मैं आपको बता दूं। रिजल्ट तो आपको फिर भी आपको 5 फरवरी तक देखना ही देखना है। अगर सब कुछ सही समय से वेबसाइट सही हो गई तो बिल्कुल आप सभी के लिए 5 फरवरी को बिल्कुल निश्चित ही है। बाकी कोई थोड़ी बहुत और अगर डिले होने का कारण हुआ तो फिर से यही कारण रहेगा, जब तक कि सही नहीं जाता तब तक रिजल्ट आने की संभावनाएं थोड़ी कम रहती है। बाकी 5 से 10 फरवरी बिल्कुल निश्चित है। एग्जैक्ट डेट तो थी ही 5 फरवरी, बट यहाँ पर आपको पता है इशू चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके सामने रिजल्ट प्रदर्शित नहीं होगा तो आप लोग थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आज दे दिया, अगर आज 2 दिन नहीं दिखा रहा है तो आपको हलचल मच सकती है आप सभी के ना, तो इसलिए पहले से क्यों ना वो सब कुछ अपडेट कर दे, उसके बाद आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आपको जो है उसमें क्या करें, बस आउट करना होता है उनको, ठीक है, अनाउंस कर देगा, काम खत्म। चलो ठीक है सर, बट तो ठीक है सर, ठीक है। रीचेकिंग क्या है, देखिए मैंने आपको सभी को बताया कि जो रीचेक होता है, ठीक है, आपका रिजल्ट वो उसमें क्या देखा जाता है कि आपने क्या कोई गलती से या फिर कोई डिस्क्वालीफाई वाला तो नहीं कि चला गया, जो बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल तरीके से नंबर ही गेन नहीं किया, पासिंग मार्क्स भी नहीं है उनको, ठीक है, डिस्क्वालीफाई ही हो और उनका भी उन्होंने लिख लिया हो, तो इसीलिए जो है लिस्ट में नाम को चेक किया जाता है कि कोई गलती से कोई छूटा तो नहीं है, ठीक है। अगर आपके कोई लिस्ट में छूट रहा होगा या कोई जो है गलती रही होगी आप सभी के, तो उन सभी को अगर कोई गलती से अगर कोई उसमें लिस्ट में शामिल हो गया होगा जिनका जो कि एलिजिबल नहीं थे, तो उनके लिए क्या कहते हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर हर तरीके से क्या होता है कि हर एक चीज चेक की जाती है, हर एक डाटा को आपकी स्कोर चेक किया जाता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस होता है। बाकी रिजेक्ट वाली बात कहां तक है, अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं। देखिए जो रिजेक्ट वाली बात है, ये बिना रिजल्ट के रिजेक्ट कैसे हो सकता है। देखिए रिजेक्ट लिस्ट मतलब ये होती है, मैं आप सभी को बता दूं, रिजेक्ट लिस्ट ये होता है कि रिजल्ट पहले से, ठीक है,
रिजल्ट से पहले यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका अगर रिजेक्ट लिस्ट आता है तो आप ये समझ लीजिए रिजेक्ट लिस्ट क्या है। रिजेक्ट लिस्ट उन्हें होता है, देखिए एक रिजेक्ट लिस्ट पहले आती है, एक डिस्क्वालीफाई लिस्ट बोल सकते हैं इसको। जो लिस्ट आएगी डिस्क्वालीफाई लिस्ट होगी, क्योंकि देखो जिनके अगर मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी में अगर उन्होंने 33 मार्क्स ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए, पासिंग मार्क्स ही नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो वो डिस्क्वालीफाई बोला जाता है, जिनकी लिस्ट अलग से तैयार होती है। ठीक है, अब जिनका रिजल्ट में जिनका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में उनका नाम होता है। ठीक है, जब आपका रिजल्ट आएगी, लिस्ट आएगी रिजल्ट के लिए, तो उसमें आपका लिस्ट में क्या होगा, आपका नाम होगा। अगर आपका नाम है तो ये आप बिल्कुल आप समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी को चुना गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो इन सभी चीजों पर समझ आना चाहिए। अब सर ठीक है, ऐसा होता है। और उसके बाद क्या होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लगती है। क्या लगती है, फाइनल मेरिट, जो कि फाइनल मेरिट ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, 100% जो दिलाता है सिलेक्शन, आपका मार्क्स यानी कि 100% फाइनल मेरिट पर दिलाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए। और देखिए आप सब डॉक्यूमेंट्स, काफी लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नहीं पता कि डीवी होता क्या है। देखिए डीवी काफी लोगों को पता नहीं कि होता क्या है। तो मैं आपको देखिए कई बार बता चुका हूं कि काफी लोगों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, प्लीज रिजल्ट को बताइए। अरे भाई रिजल्ट तो ठीक है, चलो रिजल्ट आएगा ही आएगा भाई। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीरियस नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो आप रिजल्ट लेकर के क्या करोगे। रिजल्ट में आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपने 90 स्कोर किया है, आप बहुत खुश हो कि सर रिजल्ट आ जाए हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि 90% आपने भले 90 स्कोर किया है, लेकिन क्या है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिना कंप्लीट किए हुए आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हो। अगर इनकम्प्लीट है आपका डॉक्यूमेंट, कंप्लीट नहीं है, तो समझ लीजिए यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपके कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना हो। इसलिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के है। अब सबसे बड़ी बात है सर, ठीक है, काफी लोग पूछेंगे जो नए होंगे वो कुछ सर डीवी में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। देखिए इसके बारे में डिटेल्ड में वीडियो बनाई है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, जो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने पूरा डीवी का प्रोसेस बताया कि कैसे कैसे वहां पर भरा जाता है, क्या गलती नहीं करनी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। पूरा प्रोसेस हमने थोड़ी लॉन्ग वीडियो थी उसमें बना दी है, वो वीडियो इसी चैनल पर पड़ी है, जाकर के देख लेना। और आगे से किसी चीज को मैं बताने से पहले एक बात और कहूंगा कि आपको अगर महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी ज्वाइनिंग तक आपको चाहिए कि कोई प्रॉब्लम हमें ना हो पाए, समय समय पर हमें सही जानकारियां मिलती रहे, तो ये ड्रीम स्टडी चैनल आप सभी के लिए बिल्कुल सही साबित होगा। और आप प्लीज हमारे फैमिली और परिवार के समान हो, तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप सभी को समय समय पर भी अपडेट्स देते रहेंगे, जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। काफी लोग पूछेंगे सर ठीक है अब डीवी के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो बिल्कुल देखिए आप लोगों को मैं बताना बहुत जायज है कि आप लोगों को भाई पता होता है कि सर हमें बता दे, तो हम इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लें। काफी लोगों को ये दुविधा होती है। देखिए मैं जो चीजें बता दूं साफ साफ बताता हूँ, जो कि आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, आपके जनरल कैटेगरी में 33%, ठीक है आपको पता है, और इसमें ईडब्ल्यूएस भी है। ठीक है, और ओबीसी की बात करें तो पता है कि 30% है। ठीक है 30% है। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि 24% जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। अगर इन सभी से अगर आपने बिल्कुल आपके पास 4 से 5 नंबर या 3 नंबर भी हैं, बिल्कुल मिला के पासिंग मार्क्स आपने अभी तक अटेम्प्ट किया है, ठीक है, पासिंग मार्क्स से अधिक नंबर कुछ भी हैं, तो बिल्कुल आप डीवी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी आपकी भूल बड़ी समस्या बन सकती है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि आपके कितने भी मार्क्स हों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्वालिफाई नहीं हुए तो बिल्कुल आपका फिर सब कुछ मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहे। डॉक्यूमेंट्स क्या लगने इसके बारे में बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो बनाई है मैंने, जाकर देख लेना। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे क्या होता है, पूरी चीजें हमने उसमें बताई थी। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप सभी के लिए सभी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो निश्चित है कि हर एक वैकेंसीज में, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस से हो या तो परमानेंट हो, सभी पर जो है इन सभी चीजों का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, क्योंकि देखो आप सभी को एक चीज बता दूं कि आप सभी के परमानेंट वैकेंसी को लेकर थोड़ी बातें कह दूं कि आने वाली है, जो कि मेरे 25,000 बताई वैकेंसी, उसमें से थोड़ी थोड़ी करके कई उसमें आ रहा है, सीएचओ का भी आ रहा है, साथ में एनएम लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, सभी के 5 पोस्टों पर देने वाला है।
जो कि कुछ सीटें परमानेंट करने के लिए यहाँ तक कि जो प्रस्ताव पिछली बार भेजा गया था वो प्रस्ताव एनएचएम पहुंच चुका है जो मेन सेंट्रल लेवल का ब्रांच होता है वहां पर, जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उसकी मीटिंग होगी कि कुछ सीटें कैसे हम परमानेंट कर सकते हैं, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिससे आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, अब वो बहुत जल्द फैसला सुनाया जाएगा उस पर। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखी, अभी सूचना कुछ समय पहले ही आई थी, मैंने वीडियो बना दी है, जाके देख लेना, आज ही बनाई थी मैंने, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, नहीं तो इसी वीडियो को मैं इंड में भी दे दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आपको बता दिया कि डीबी के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, कुछ मार्क्स आपके अधिक होने चाहिए पासिंग मार्क्स से। बिल्कुल, अब बात आती है, ठीक है सर हमें बताएं सर अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए, फाइनल कट ऑफ के लिए अगर हम बात करें, थोड़ी सी मैं चीजें अगर आपको दिखा दूं तो एक मिनट थोड़ा वेट करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो फाइनल कट ऑफ क्या होगी, चलिए मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी दिखा देता हूँ, काफी लोग परेशान होंगे इसके लिए। तो मैंने देखिए कट ऑफ के ऊपर वीडियोज तो कई बार बनाई है, बट आपको थोड़ी चीजें मैं आपको बता देता हूँ एक झलक पे। ठीक है, चलिएगा, आप सभी को यहाँ पर कट ऑफ को ध्यान समझना होगा। जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है, कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी चीजें अगर आप मैं इसको हाइड कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो स्टाफ नर्स में जो कट ऑफ है वो सबसे कम रहने वाली। बिल्कुल, मैं आप सभी को बता दूं, कम इसलिए रहने वाली है, कम होने का कारण बड़ा है, क्योंकि देखो इस पर जो वैकेंसी है लगभग 8000 के अबाउट है। ठीक है, नियर अबाउट इतनी ही है, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो स्टाफ नर्स में है, जिसके कारण कट ऑफ जाने का रीजन यही है। तो कट ऑफ कम ये रहेगी, जनरल कैटेगरी कम से कम उनका 40 होना चाहिए, ओबीसी 38 बीच, ईडब्ल्यूएस की बात करें 38, क्योंकि ओबीसी जनरल लगभग नियर अबाउट सेम होते हैं, 1-2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और एससी की बात करें 33 से 35 हो सकता है, और एसटी की भी 30 बिल्कुल तैयार रही है। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी वाले काफी सोच रहे हो पीडब्ल्यूडी का क्या होगा, तो एसटी से हमेशा 2 नंबर कम जाती है, तो इसका मतलब अगर 30 एसटी है तो इनका 28 में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा एएनएम की बात करते हैं। तो एएनएम में क्या है, लगभग 5000 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसकी अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो 42 प्लस, ओबीसी की बात करते हैं तो 40 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करें 39 के आसपास रह सकती है, एससी की बात करें तो 34-30 के आसपास रहती है, और पीडब्ल्यूडी वाले अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, और आपको देखिए मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज और कहूंगा कि आप सभी को अगर ये देखना है कि हमें प्रोग्राम वॉइस चाहिए सर, प्रोग्राम वॉइस यहां तक देखिए ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जिसमें 28-30 पर भी सिलेक्शन हो रहे हैं, वो भी SC ST वालों के लिए। ठीक है, 28-30 में भी सिलेक्शन हो रहा है पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी और SC ST वालों के लिए। ठीक है, और काफी जो जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी में काफी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें 35 पर भी सिलेक्शन जनरल में हो रहा है। वो अगर प्रोग्राम वाइज आपको कट ऑफ देखनी है तो वो चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी, जाकर देख लेना। मैंने पूरा एनालिसिस किया था कि प्रोग्राम वाइज 1 से लेकर के 8 प्रोग्राम्स का हमने बताया था किस किस प्रोग्राम में कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये तो मैंने एवरेज सभी पोस्ट की एवरेज कट ऑफ ली है। ठीक है, देखिएगा, तो ये सब एवरेज कट ऑफ है। बाकी 45, ओबीसी 42, ईडब्ल्यूएस मैंने सब चीजें बता दी हैं। एससी की बात 36 के आसपास, 35 से 36, और एसटी की बात करें तो 32। और सर फिर पीडब्ल्यूडी क्या रहेगा, देखिए पीडब्ल्यूडी की जहां तक मुझे उम्मीद है कि सभी पोस्टों पर ये 28 से 30 के बीच में पीडब्ल्यूडी अगर किसी भी विभाग में हो वो सिलेक्शन उनका बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, ये लैब टेक्नीशियन है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन की अगर बात करते हैं तो इसमें जो पोस्ट है नियर अबाउट बात करते हैं तो 3300 के पास जो है यहाँ पर पोस्टें देखने को मिल रही है। और सबसे हाई कट ऑफ है भी तो ये आपका यहाँ पर फार्मासिस्ट का है, सिर्फ एनएचएम फार्मासिस्ट का है। तो क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी अगर बात करें तो लगभग 500 ही वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो इसी वजह से इनकी कट ऑफ का क्राइटेरिया काफी लंबा है। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी चीजें यहाँ पर मैंने 51 लिख दिया गलती से मिसपैचिंग, और यहाँ पर देखो अगर आपकी क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कितना होना चाहिए, तो 50 से 55 के बीच, ओबीसी लगभग जो है 50, तो इनका 55 के बीच अगर जनरल जा रहा है तो इसका 53 के आसपास समझ सकते हैं। ठीक है, 50 to 53 के बीच। और ईडब्ल्यूएस की बात करें 48 से 50, और एससी की बात करते हैं तो 42 से 45। मतलब देखिए ये जो 42 से 45 का मतलब ये है, ये तो हाईएस्ट कितनी भी जाएगी तो 45 रहेगी एससी में, और लोएस्ट कितनी भी जाएगी तो 42 रहेगी। इसी प्रकार से सभी मैंने किया है एडजस्ट। ठीक है, और एसटी की बात करें तो 40 प्लस है तो बिल्कुल सेफ हो, और पीडब्ल्यूडी 38 प्लस है तो बिल्कुल आप सेफ हो फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, ये मैंने इसलिए थोड़ी चीजें बता दी, काफी लोगों को डाउट होता है, नहीं पता होता, इसलिए मैंने ये चीजें यहाँ पर थोड़ी बता दी है। बाकी आप सभी के लिए अगर आप सभी को टाइम पर अपडेट चाहिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ये आप सभी को ये चैनल हमेशा सही और ऑथेंटिक जानकारी का देने का ये प्रयास करता है। क्योंकि देखिए मैं एक टीचर हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी तक सही चीजें गाइड करना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पर हजारों बच्चे ऑफलाइन क्लासेस मैथ पढ़ते हैं, तो हर एक तरीके से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, तो हर एक तरीके से मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप अभी तक क्या चीजें चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं आप सभी को
कि सही जानकारी आप तक मिल पाए, ठीक है, किसी भी प्रकार से, क्योंकि आप सभी को पता है कि डेली ऑफिशियल चीजें हमें नहीं मिल पाती हैं, तो हमें हर तरीके से खोज करके या फिर पता करने के बाद आप सभी को अपडेट देना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको समय समय अपडेट्स भी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए वे अलर्ट वे सेफ।